नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे विदाई संभाषण। विदाई संभाषण लेखक बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा हुआ एक व्यंग्यात्मक लेख है और उनकी एक चर्चित व्यंग्य कृति हुई है शिव शंभू के चिट्ठे। ये उसी का एक अंश है। इस पाठ में भारत में जब 2 बार वायसराय बनकर आए लॉर्ड कर्जन के शासन में जो भारतीयों की स्थिति थी उस पर प्रकाश डाला गया है और साथ ही साथ लेखक ने बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन के अत्याचारों को और लोगों की लाचारी को व्यक्त किया है। लेखक लॉर्ड कर्जन को माय लॉर्ड कहकर संबोधित करते हुए कहता है कि इस संसार में सब बातों का अंत है, अतः आपको भी अंततः इस भारत देश को छोड़कर जाना पड़ रहा है। विदाई का समय बहुत करुणा पैदा करने वाला होता है। भारतीय लोग तो विदाई के समय अपने शत्रु के प्रति भी वैर भाव को त्याग देते हैं। इसी कारण भारत में विदाई को अत्यंत पवित्र, निर्मल और कोमल माना जाता है। लेखक लॉर्ड कर्जन पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि जब आप दूसरी बार भारत के वायसराय बनकर भारत आए तो भारतीयों को आपसे बहुत सारी आशाएं थी। आपसे भी इस देश की उन्नति का इरादा जताया गया था और आपने कहा था कि जब भी वापस आऊँगा तो मेरे आने वाले वायसरायों को कई वर्षों तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस देश की भारी उन्नति करके जाऊंगा। लेकिन जो कुछ भी आपने कहा था इससे ठीक विपरीत हुआ। अब जब से आप इस देश से जा रही हैं तो चारों ओर भारी अशांति है। आप ना तो खुद खुश रह सके और ना ही आपने भारतीय प्रजा को सुखी होने दिया। लॉर्ड कर्जन, आपने इस देश में बड़ी ऊंची शान पाई। आपको ईश्वर और इंग्लैंड के महाराज एडवर्ड के बाद अगला स्थान प्राप्त था। भारत के सारे तत्कालीन जो राजा महाराजा थे वो सभी आपके हाथों की कठपुतली थे। आपने जिसे चाहा बनाया और जिसे चाहा बिगाड़ा। आपने भारत देश में मनमाना शासन किया, लेकिन आपका भी अंत बहुत बुरा हुआ। यहाँ पर लेखक ने उनको संबोधित करते हुए उनके कार्यकाल के दौरान आने वाली सारी बातों का जिक्र व्यंग्यात्मक तरीके से किया है। आप काउंसिल में एक फौजी अफसर अपनी इच्छा अनुसार रखवाना चाहते थे, लेकिन आपकी मांग को ब्रिटिश साम्राज्य ने ठुकरा दिया और इसी से क्षुब्ध होकर आपको इस्तीफा देना पड़ा और अपमानित होकर आप इस देश से गए। आपने इतनी ऊंची शान पाई और अंत में आपको बहुत नीचा भी देखना पड़ा। लेखक ने लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य करते हुए कहा कि उस समय आपकी स्थिति एक साधारण से क्लर्क जैसी हो गई थी। जिस प्रकार से एक क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने का 1 महीने का नोटिस दे दिया जाता है और वह उस 1 महीने के समय को बड़ी घृणा के साथ काटता है, उसी तरीके से आपको भी आपके पद से हटाया जा चुका था और आप इस समय को बड़े अपमानित ढंग से काट रहे हो। लेखक कहता है कि बड़े से बड़े निरंकुश और तानाशाह शासकों ने भी अपनी प्रजा की बातों पर ध्यान दिया है, लेकिन आपने भारत में हमेशा अपनी मनमानी की। आपने आंख बंद करके मनमाने ढंग से शासन को चलाया, जो कि बिल्कुल अनुचित था। आपकी जिद तो जालिम बादशाह नादिर शाह से भी बड़ी थी। नादिर शाह ने भी शरण में आए हुए आसिफ जाह की प्रार्थना पर कत्लेआम रोक दिया था, लेकिन आपने भारतीयों की बार बार की गई प्रार्थना को ठुकराते हुए बंगाल का विभाजन किया। इस बात का बहुत खेद है। लेखक कहता है कि जब कोई किसी देश में जाकर रहता है तो उसे उस देश के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उसके प्रति उच्च भावना रखनी चाहिए और उस देश की भलाई की बात सोचनी चाहिए। आप भारत में इतना समय रहे, लेकिन भारतीयों की भलाई के विषय में आपने कुछ भी नहीं किया। अंत में लेखक कहता है कि आपने सदैव भारतीयों का शोषण किया, किंतु भारत से जाते समय क्या आप भारतवासियों के लिए शुभकामनाएं करेंगे कि वे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करें और भारत पुनः उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। लेखक कहता है कि अब भी यदि आप ऐसी शुभकामना करते हैं तो भारत के लोग आपकी पिछली सभी बातों को भुला सकते हैं, लेकिन आप में इतनी उदारता है ही नहीं कि आप भारत के लोगों के लिए कोई शुभकामनाएं करें। तो ये था पाठ विदाई संभाषण।